Hello everyone, this is Shikha and you are watching ePathshala. So today we are here to discuss about वैदिक कालीन शिक्षा, यानी कि आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा के विकास में वैदिक कालीन शिक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक वैदिक कालीन शिक्षा। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका समय। तो अगर वैदिक काल के समय की बात करें तो ये 2500 से 5000 ईसा पूर्व के मध्य में जाना जाता है। वैदिक शिक्षा के अर्थ की बात करें तो वैदिक साहित्य में शिक्षा से तात्पर्य क्या था? तो विद्या, ज्ञान, बोध और विनय, इन सभी शब्दों से वैदिक शिक्षा का अर्थ लगाया जाता है। और वेदों के अनुसार जो शिक्षा का अर्थ है वो है ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना। एवं शिक्षा का उद्देश्य आत्मा अनुभूति एवं आत्मबोध करना था, यानी कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा इसलिए प्राप्त करता है कि उसको आत्म अनुभूति हो सके और आत्मबोध का ज्ञान हो सके, वो अपने बारे में जान सके। प्राचीन भारतीयों ने शिक्षा शब्द का प्रयोग दो अर्थों में लिया। सीमित संदर्भ में बात करें तो सीमित या संकुचित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व शिष्य रूप में अपने गुरु से प्राप्त होती थी। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अपना गृहस्थ जीवन शुरू करता है उससे पहले की जो शिक्षा है उसे वैदिक कालीन शिक्षा कहा गया, उसे ही शिक्षा के संकुचित अर्थ में लिया गया। और व्यापक संदर्भ में बात करें तो शिक्षा से तात्पर्य व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना था, व्यक्ति के अंदर गुरु का विकास करना था और जीवन पर्यंत शिक्षा जो चलने वाली है उसी को व्यापक संदर्भ में शिक्षा के अर्थ को देखा गया। आगे बात करते हैं। वेद का मुख्य विषय यज्ञ होता है, यानी कि वेद में कहा गया है, वेद में यज्ञ की बहुत अधिक प्रधानता देखी गई है और यज्ञ का आयोजन करता जो है उसे यजमान कहते थे। और यज्ञ में यजमान के साथ साथ उसकी पत्नी होती थी। यज्ञ में 4 अन्य ब्राह्मण सम्मिलित होते थे जिनके नाम नीचे दिए गए हैं। ईश्वर की स्तुति करने वाले को होत्र कहा जाता था, जिसे ऋग्वेद की पूरी जानकारी होती थी। गायन के माध्यम से ईश्वर की स्तुति करने वाले को उद्गात्र कहते थे और उद्गात्र जो था वो सामवेद का जानकार था, उसे सामवेद के बारे में बहुत अधिक जानकारी थी और सामवेद में गायन संबंधी मंत्र लिखे हुए हैं। गायन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यज्ञ में आहुति देने वाले को अधर्वयु और जो यजुर्वेद का जानकार होता था उसे अधर्वयु कहा जाता था। इसे यज्ञ प्रधान स्थान प्राप्त होता था। होत्र, उद्गात और अधर्वयु, जिनका इन तीनों पर नियंत्रण होता था उसे ब्रह्मा कहा जाता था। यानी जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों का ज्ञाता होता था उसे ब्रह्मा कहा जाता था और इन तीनों पर वो नियंत्रित रखता था। इन तीनों के साथ साथ उसको चारों वेद की जानकारी जो है होती थी। वैदिक कालीन समाज मुख्य रूप से परा तथा अपरा विद्या के प्रभाव में बटा हुआ था। परा विद्या के लिए अलौकिक विषय का अध्ययन करना होता था, जिसकी सहायता से ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती थी। यानी अगर अलौकिक विषय की बात करें तो इसके अंदर व्यक्ति का ज्ञान है, उसके जो कर्म है और उसकी जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है, इन सभी विषयों के बारे में बात की जाती थी। और अपरा विद्या में लौकिक विषयों यानी कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में शिक्षा दी जाती थी। और वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नैतिक चरित्र का निर्माण, जो व्यक्तियों का चरित्र है उसमें नैतिकता का विकास हो सके, पवित्रता तथा धार्मिकता का विकास हो सके, व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से विकास हो सके और संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार, ये सब शिक्षा के वैदिक कालीन में बहुत मुख्य उद्देश्य रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में सबसे पहले जो बालक, जो छात्र प्रवेश करता था उसका पहले उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार क्या होता है आइए जान लेते हैं। उपनयन का अर्थ होता है समीप या फिर पास ले जाना। गुरुकुल में प्रवेश के समय एक यज्ञोपवीत संस्कार होता था और यहीं से बच्चे की औपचारिक शिक्षा, यहीं से शिष्यों की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती थी। उपनयन संस्कार के लिए ब्राह्मण बालक जो है उसको 3 वर्ष, क्षत्रिय बालक के लिए 11 वर्ष और वैश्य को 12 वर्ष की न्यूनतम आयु प्राप्त करना आवश्यक होता था। शूद्र बालक हेतु उपनयन संस्कार का प्रावधान नहीं था। शूद्र बालक जो है
उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था। उपनयन संस्कार के समय ब्राह्मण बालक को गायत्री मंत्र की शिक्षा दी जाती थी, वहीं क्षत्रिय बालक को त्रिष्टुप मंत्र की और वैश्य बालक को जगती मंत्र का उच्चारण कराया जाता था इनके उपनयन संस्कार में। गुरुकुल में रहने वाले बालक को अंतेवासी या कुलवासी कहा जाता था, यानी कि हम कह सकते हैं उपनयन का अर्थ जो है समीप या पास ले जाना, यानी कि जब बालक को गुरु के पास ले जाया जाता है, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने ले जाया जाता है, उसी उपनयन का मीनिंग होता है समीप या पास ले जाना। और इसमें प्रवेश के समय यज्ञोपवीत संस्कार होता था और यहीं से औपचारिक शिक्षा शुरू होती थी और बच्चों की ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अकॉर्डिंग उनकी एज अलग अलग थी गुरुकुल में प्रवेश करने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा तथा छात्र। वैदिक कालीन में छात्र जो है वो एक अनुशासित जीवन निर्वाह करता था। एक वेद का अध्ययन करने वाले छात्र को स्नातक कहा जाता था, जबकि जो बालक 2 वेद के ज्ञाता होते थे उन्हें वसु कहा जाने लगा और 3 वेद का अध्ययन करने वालों को रुद्र तथा 4 वेद का जो अध्ययन करते थे उन्हें आदित्य कहा जाता था। वैदिक काल में ब्राह्मण शरीर के ऊपरी भाग के लिए काले नर हिरण की खाल, यानी कि यहाँ पर उनके छात्रों के वस्त्रों की बात हो रही है, तो जो ब्राह्मण बालक थे उनके शरीर के ऊपरी भाग में काले नर हिरण की खाल और क्षत्रिय बालक के लिए धब्बेदार हिरण की खाल, जबकि वैश्य के लिए बकरे की खाल का उपयोग किया जाता था उनको वस्त्रों के रूप में। शरीर के निचले भाग के लिए ब्राह्मण सन से बने वस्त्र पहनते थे, क्षत्रिय रेशम से बने और वैश्य ऊन से बने परिधान धारण करते थे और इन्हीं वस्त्रों को धारण करके वे शिक्षा प्राप्त करते थे और अपना जीवन गुरुकुल में व्यतीत करते थे। ब्राह्मण सूत से बने यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ, क्षत्रिय जो होते थे वो सन से बने और वैश्य जो है वो ऊन से बने हुए 3 लड़ी वाले यज्ञोपवीत का प्रयोग करते थे, यानी कि जो जनेऊ होता है जिसको वो लोग धारण करते हैं धागे के समान, उसको ब्राह्मण जो है वो सूत का जनेऊ, क्षत्रिय जो है वो सन का और वैश्य जो है वो ऊन का जनेऊ धारण करते थे। वैदिक काल में छात्रों की जो दिनचर्या थी वो बहुत ही ज्यादा कठोर नियमों से बंधी हुई थी। उनके नियम जो है बहुत ज्यादा कठोर थे। ब्रह्म मुहूर्त में उनको सोकर उठ जाना होता था और नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना होता था। वैदिक काल में जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें भी व्यक्तिगत भिन्नता को बहुत अधिक महत्व दिया गया। कौन सा व्यक्ति किस प्रकार शिक्षा प्राप्त कर सकता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा हेतु प्रश्नोत्तर, कथा, व्याख्यान, वाद विवाद विधियों का प्रयोग किया जाता था। जो गुरु होते थे वो बालकों से प्रश्न करते थे, उन्हें कथा सुनाते थे, व्याख्यान देते थे और वाद विवाद जैसे भी मेथड्स उस समय यूज किए जाते थे। वैदिक काल में ज्ञान प्राप्त करने की मुख्य 2 विधियां प्रचलित थी। तप यानी कि लौकिक और श्रुति यानी कि अलौकिक। तप यानी कि जब बालक जो है स्वयं तप करते हुए अपनी आत्मानुभूति करते हुए जब ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे लौकिक और श्रुति के माध्यम से यानी कि सुन करके जब वो अपने गुरुओं को या अपने से बड़े छात्रों को जब सुनता था, श्रुति करता था, तब उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती थी। इन 2 प्रकार से वो 2 विधियों से ज्ञान को प्राप्त करता था। वैदिक काल में कोई निर्धारित परीक्षा प्रणाली नहीं थी। जैसे कि हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में एक परीक्षा प्रणाली होती है ये जानने के लिए कि बच्चे को कितना नॉलेज हुआ, ऐसी कोई परीक्षा प्रणाली उस समय प्रचलित नहीं थी। वैदिक काल में नारी शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया, यानी कि नारी शिक्षा को कहीं भी रोका नहीं गया। नारियों को भी उतना ही शिक्षा का अधिकार था जैसे कि अन्य बालकों को। समावर्तन संस्कार यानी कि उपनयन संस्कार के बाद जब बालक शिक्षा प्राप्त करता था तो कुछ समय बाद 15 वर्ष की आयु तक की जो है समावर्तन संस्कार उनका किया जाता था। तो समावर्तन का अर्थ क्या होता है? समावर्तन का अर्थ है वेद अध्ययन के बाद घर की ओर पुनः प्रस्थान करना, यानी कि जब उन्हें वेद का पूरा ज्ञान हो जाता था, वेद अध्ययन कर लेते थे और उन्हें अच्छे से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी तो उनके घर वापस जाने की जो है समय आ जाता था। उनको जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो घर की ओर पुनः प्रस्थान करते थे। इसी संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते हैं। समावर्तन संस्कार 15 वर्ष की आयु में किया जाता था, यानी कि जब
15 वर्ष से पहले बालक उपनयन संस्कार करके गुरुकुल में प्रवेश करता था, शिक्षा प्राप्त करता था और शिक्षा प्राप्त करने के बाद से बालक 15 वर्ष की आयु में समावर्तन संस्कार उसका किया जाता था। गुरु की अनुमति से ब्रह्मचारी समावर्तन संस्कार कराता था तथा गुरु को गुरु दक्षिणा भेंट करता था। यानी कि जब तक बालक शिक्षा प्राप्त करता है, वेद की जानकारी प्राप्त करता है, तब तक उसे ब्रह्मचारी कहते थे और उसके बाद उसके समावर्तन संस्कार उसको कराया जाता था, जिसके बाद से वो गृहस्थ जीवन को जी सकता था, गृहस्थ जीवन में प्रस्थान कर सकता था और वो समावर्तन संस्कार से पहले अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। गुरु के द्वारा ब्रह्मचारी को भविष्य की योजना के अनुरूप दिशा निर्देश प्रदान किए जाते थे। यानी कि जो बालक होते थे वो जब अपने घर की ओर प्रस्थान करते थे तो उन्हें गुरु की ओर से कुछ दिशा निर्देश दिए जाते थे। आगे के जीवन के लिए उन्हें गाइडेंस मिलता था अपने गुरुओं द्वारा। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था और जो वैदिक कालीन में शिक्षा थी उसका माध्यम पूर्णतः संस्कृत भाषा थी। संस्कृत में ही सभी लोगों को शिक्षा दी जाती थी। छात्रों से गलती होने पर आत्म सिद्धि के लिए उद्दालक व्रत का पालन कराया जाता था। यानी कि जैसे आजकल बालकों को अपनी गलती सुधारने के लिए उन्हें किसी प्रकार के दंड दिए जाते हैं, उसी प्रकार वैदिक काल में भी जब बालकों से गलती हो जाती थी, उन्हें आत्म सिद्धि कराने के लिए, उन्हें उनकी गलती रियलाइज कराने के लिए उद्दालक व्रत होता था। उद्दालक व्रत क्या होता था? इसमें जो बालक हैं वो 3 से 4 माह तक अत्यंत अल्प आहार लेते थे। उन्हें बहुत ही भिन्न प्रकार का खाना खाना पड़ता था, उबला हुआ, किसी भी प्रकार का कोई मसाला नहीं यूज होता था और बहुत ही सादा भोजन उन्हें करना पड़ता था। और साथ ही साथ जो गुरुकुल के अन्य काम होते थे वो उनको उद्दालक व्रत के दौरान अधिक कार्य उनको करने पड़ते थे। वैदिक कालीन शिक्षा के गुण, तो हम बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या गुण थे। तो वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो सभी छात्रों के लिए बिल्कुल निःशुल्क थी, कोई किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था और गुरुकुल में शिष्यों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। उनके आवास, उनको वस्त्र, भोजन, इन सारी व्यवस्थाओं के लिए उनको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता था। सारी व्यवस्था उनके लिए निःशुल्क होती थी। वैदिक कालीन शिक्षा द्वारा मनुष्यों का शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक, आध्यात्मिक हर प्रकार का विकास पर बच्चों के ध्यान दिया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या जो थी वो अत्यंत व्यापक थी। हर विषय में उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी और मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों ही पक्षों पर बल दिया जाता था, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास होता था। वैदिक कालीन शिक्षा में उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। अनुकरण विधि, व्याख्यान, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, तर्क, विचार विमर्श, चिंतन, मनन, प्रयोग, अभ्यास, नाटक, कहानी, सिद्धिध्यासन, ये सभी प्रकार की विधियों का प्रयोग जो है वो गुरुओं द्वारा बच्चों को, छात्रों को शिक्षित करने के लिए किया जाता था। अब बात कर लेते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के दोष के बारे में, यानी क्या क्या कमियां थी वैदिक कालीन शिक्षा में। वैदिक कालीन शिक्षा में राज्य का नियंत्रण या उत्तरदायित्व नहीं था। यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है वो गुरुओं के अंडर चलती थी, गुरुकुल में दी जाती थी और उसमें राज्य का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः व्यक्तिगत नियंत्रण थी। यानी कि जो भी गुरुकुल का मुखिया होता था, गुरुकुल की देखभाल करता था, जो मेन होता था, वो व्यक्तिगत नियंत्रण में गुरुकुल शिक्षा जो है वो देखी जाती थी, जो पूर्णतः गुरुकुल तक सीमित थी। यानी कि उसका बाहरी वातावरण से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ गुरुकुल तक ही जो है शिक्षा वो सीमित थी और इस प्रकार जिन शिक्षा जो है उसकी अवहेलना की जा रही थी। यानी कि अपनी तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किए जाते थे कि लोगों तक शिक्षा पहुंचाई जाए। वैदिक कालीन शिक्षा में रटने पर विशेष बल दिया जाता था। यानी कि जो गुरु होते थे वो मंत्र वगैरह जो हैं उसको छात्रों को रटने पर विशेष बल देते थे। यद्यपि उस समय उत्तम शिक्षण विधियों का विकास हो चुका था, किंतु लिखने की समुचित व्यवस्था का अभाव होने के कारण रटने पर विशेष बल दिया जाता था। यानी कि अगर जब लिखने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होगी, सिर्फ उन्हें हर चीज कंठस्थ करा दी जाती थी, हर चीज रटा दी जाती थी और मौखिक भाषा में उन्हें शिक्षा दी जाती थी, मौखिक रूप से, तो इस प्रकार लेखन के अभाव में उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो अधूरी थी।
वैदिक कालीन शिक्षा की अनुशासन व्यवस्था अत्यंत कठोर थी, यानी कि छात्रों के मुताबिक जो अनुशासन व्यवस्था थी वो बहुत ही ज्यादा कठोर थी। उस समय अनुशासन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तीनों प्रकार से संयम से लिया जाता था। आहार विहार तथा आचार विचार की शुद्धता तथा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन पर विशेष जोर दिया जाता था, यानी कि जो छात्र है उसका हर तरीके से अपने ऊपर संयम हो। वैदिक कालीन शिक्षा में धार्मिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। यहाँ पर वैदिक कालीन शिक्षा वेद से ही बनी है, यानी कि वेद के ज्ञान से ही वैदिक कालीन शिक्षा बनी है, तो इसे धर्म विशेष शिक्षा कहा जा सकता है। तो सिर्फ एक धर्म को लेकर के शिक्षा जो है वो हर पहलू का विकास नहीं कर सकती, इसलिए ये बहुत बड़ा दोष था वैदिक कालीन शिक्षा का, जो ये धार्मिक प्रधान थी। वैदिक कालीन शिक्षा धर्म प्रधान तथा कर्म कांड पर आधारित थी, यानी कि यज्ञ वगैरह बहुत होते थे, आहुतियां दी जाती थी, तो कर्म कांड जो है वो वैदिक कालीन शिक्षा में बहुत अधिक होते थे। और ये धर्म प्रधान थी, जिसे एक वर्ग विशेष के लोगों का एकाधिकार माना जाता था। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे ई पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल पर CDP, कंप्यूटर और GS के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और इंटरेस्टिंग पोस्ट के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।